Okay, good morning everybody. Today we have come up with four new problems. The problems are based on Thevenin theorem. तो हमें करना क्या है कि इन चारों नेटवर्क्स का इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क बनाना है. सो थेवेनिन नेटवर्क आई बिलीव यू रिमेम्बर, उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स होगा, साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा. वोल्टेज सोर्स को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और सीरीज रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस हैं. चारों क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉब्लम के नीचे दिए हुए हैं. In case you are able to solve these problems and get the answer, there is no need to watch the video. Or I believe if you want to see and go through the solution, नीचे solutions दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं. एक बात और, मैं इनको सिर्फ एक तरीके से solve करूंगा, ठीक है, बट जो सोल्यूशन मैंने नीचे दिया है उसको मैंने बहुत मेहनत से दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं, मतलब नोडल और मेश दोनों तरीके से. तो आपको जिनको भी देखना वो देख सकते हैं. टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम नंबर 1, तो ध्यान दीजिए, मैंने प्रॉब्लम को रीड्रॉ कर लिया है. तो ये जो सर्किट है इसके हमें अंदर क्या निकालना है, VTH और RTH निकालना है. तो कैसे करेंगे? तो देखो, एक चीज तो सिंपल हो गई इसमें कि मैं यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ, जस्ट नोट. Okay, I am typing it. There will be no VTH possible for this circuit, for this network. क्यों बताइए? Because there is no independent voltage source present. Independent source present. ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में आपका कोई भी VTH नहीं होगा. तो हमारे लिए इस सर्किट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ RTH प्रेजेंट होगा. तो हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, RTH के लिए. सो हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. ठीक है, तो RTH के लिए क्या करते हैं, आपको पता है RTH के लिए क्या करते हैं. मैं इसमें क्या करूंगा, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करूंगा बाहर से इस सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए. तो ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स. इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू Vx है और करंट जो ये सर्किट में भेज रहा है इसकी वैल्यू है Ix. तो बाय डेफिनेशन RTH क्या हो जाएगा, RTH विल बी इक्वल टू VTH अपॉन, आई एम सॉरी, विल बी इक्वल टू Vx अपॉन Ix. ठीक है, तो मुझे Vx और Ix का रेशियो निकालना है. ओके, जब मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो मैं सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करता हूँ, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस को टच नहीं करूंगा. ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, ध्यान दीजिए. 5V वोल्टेज सोर्स जो है डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं नोडल मेथड का यूज कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग नोडल. सो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट को P मान ले रहे हैं, या A मान, A ही है. ठीक है, तो KCL एट P. तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, Vx. ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे हम एक काम करते हैं, करंट को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो ये करंट हो गई Ix जो इनकमिंग हो गई, यहाँ हम करंट आउटगोइंग मान ले रहे हैं और यहाँ भी करंट आउटगोइंग मान लेंगे. तो जब हम KCL लगाएंगे तो देखो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. वाइट से लिखता हूँ, ज़्यादा क्लियर आएगा. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग. तो इनकमिंग करंट किसके बराबर हो गई, Ix के. आउटगोइंग करंट किसके बराबर हो गई, Vx अपॉन 10. ये करंट किसके बराबर होगी, Vx अपॉन 10 प्लस ये वाली करंट किसके बराबर होगी. देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ Vx है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, गेन. तो Vx प्लस 5Vy, और रेजिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है, 20 प्लस 10 30. ये कितना हो जाएगा, Vx प्लस 5Vy अपॉन 30.
तो ये एक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम केवीएल लगाएंगे इस सबसे बड़े वाले लूप में, तो हमें क्या मिलेगा, वो किस लूप में लगा रहा हूँ मैं, ध्यान दो, केवीएल इन लार्ज लूप। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, वी वाई का क्या क्या हुआ, गेन हुआ, प्लस 2 वी वाई। इस चीज़ पे ध्यान देना, बाद में सोचना इस चीज़ को कि अगर 10 ओम के अक्रॉस वी वाई वोल्टेज आया है तो 20 ओम के अक्रॉस 2 वी वाई सर ने क्यों लिखा, सोचना इस बारे में। ठीक है, ये आइडिया आना चाहिए अपने मन से जल्दी से, तभी क्वेश्चंस होंगे। फिर क्या होगा, ड्रॉप 5 वी वाई का, और उसके बाद ड्रॉप होगा वी एक्स का इक्वल टू 0। यहाँ को आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे, 2 वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। अब देखो सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी वाई को एलिमिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए वी एक्स और आई एक्स में। we want the ratio of vx and ix, we do not want vy in our equation, so I will put the value of vy in equation number 1। okay, so यहाँ लिखो substitute in equation 1। तो क्या मिलेगा आपको, ix is equal to vx upon 10 plus vx upon 30, अलग अलग कर लिया है इसको, प्लस 5vy upon 30। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, सो इट विल बी vx upon 10 plus vx upon 30 plus vy upon 6, ये कैंसिल कर दिया 5 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू vx upon 10 plus vx upon 30 and minus vx upon 2 into 6। so this will be your equation। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, then you will get ix is equal to 4 vx upon 30 minus vx upon 12 is equal to vx upon 60। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 5vx upon 60 it is vx upon 60। तो यहाँ से हमें क्या मिला, this implies that vx upon ix is equal to 60 upon 3 and that is 20। तो ये क्या हो जाएगा आपका, this will be the value of RTH, this is nothing but okay। So moving on to the next problem, what is next problem, next problem में क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा बेटा, वो फर्स्ट और थर्ड आपस में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें भी RTH निकालना है क्योंकि कोई भी आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट ना होने की वजह से इस क्वेश्चन में भी VTH की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। Solution number 3, so VTH will be equal to 0 and RTH equal to what। तो हम क्या करेंगे, RTH बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, और वो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हम मान लेंगे Vx है, करंट कितनी जा रही है, Ix। तो हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है Vx अपॉन Ix की, इसकी वैल्यू कितनी होगी, what will be the value of RTH, that RTH will be equal to Vx upon Ix। How we can calculate it, how do you want to calculate it, so we can calculate it using nodal analysis, that will be easy। okay, so have a look at this। तो देखो यहाँ से करंट आ रही है Ix, यहाँ से करंट आ रही है Iy। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी हो गई, Ix प्लस Iy, तो सीधा लिखते हैं, टेढ़ा लग रहा है बहुत, Ix प्लस Iy। अब बताओ इधर करंट चली गई 4Iy, तो इसमें से अगर करंट मैं नीचे मान रहा हूँ 5 ओम में से, तो कितनी करंट जा रही होगी, so what will be the current going through 5 ohm, that will be
आई एक्स प्लस आई वाई minus 4iy. So it will be ix minus 3iy. ये किधर किस डायरेक्शन में? डाउन इन 5 ohm. तो ये करंट हमें समझ में आ गई. अब हम क्या करेंगे? अब हम लगा देंगे नोडल. ठीक है, अब नोडल लगाते हैं. वी आर अप्लाइंग नोडल एट ए. तो ये पॉइंट हो गया ए. ये पूरा ही पॉइंट ए है. ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है? Vx. ठीक है, तो करंट आउटगोइंग करंट कौन कौन सी हो गई? ठीक है, आउटगोइंग करंट हो जाएगी 4iy और ये वाली करंट जो 5 ओम से बह रही है, और इनकमिंग करंट कौन कौन सी हो जाएगी? ix प्लस iy. तो इनकमिंग करंट हो गई ix प्लस iy, और ये किसके बराबर होगा? ये वाली करंट जो हमने अभी निकाली है, दैट इज ix माइनस 3iy. और आउटगोइंग करंट कितनी हो जाएगी? जस्ट अ मोमेंट. देखो, इसको इस वाली करंट को हमने इनकमिंग करंट लिख लिया. उसके बाद जो हम आउटगोइंग करंट मानेंगे, इसको हम नोडल के फॉर्म में लिखेंगे, वोल्टेज के फॉर्म में. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी Vx अपॉन 5. ओके, एंड प्लस 4iy. इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा Vx Ix में, और Iy को हम एलिमिनेट कर देंगे. कैसे एलिमिनेट करेंगे अभी देखते हैं. ठीक है, इससे हमें क्या रिलेशन मिला? Ix is equal to Vx upon 5 plus 4 minus 1 3iy. इतना पता चल गया. ओके, अब हम एक काम करेंगे, ध्यान दो. तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हमें Vx और Ix में रिलेशन चाहिए, तो हम Iy को एलिमिनेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो अब अगर आप इसमें KVL लगाओ सिर्फ इस आउटर लूप में, तो क्या होगा? इसकी जरूरत नहीं है बेटा. दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. Sorry, I wrote this. Is not required. Okay. तो इसमें आप इस वाले आउटर लूप में KVL लगाओ. KVL आउटर लूप, तो वो क्या हो जाएगा? Vx इज इक्वल टू क्या आएगा? Vx इक्वल टू माइनस 4iy. अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो iy इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Vx अपॉन 4. Because I want to eliminate iy, that's why I have calculated the value of iy. ये वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इस जगह पे. तो मुझे ix इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ix इज इक्वल टू 3 ओके. यहाँ से आप एक काम करो, Vx ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 upon 5 minus 3 upon 4, and it will be ix is equal to Vx minus 11 by 20. इसका मतलब दिस implies that Vx upon Ix किसके बराबर हो गया? minus 20 upon 11. इसकी यूनिट क्या होगी? ओम. यही आपकी वैल्यू है RTH की. ठीक है, RTH कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. RTH नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो सर्किट है ये पावर रिसीव कर रहा है, ये डिलीवर नहीं कर रहा है. खैर, we are not interested in the elaboration, we are interested only in solving the problem. Coming to the problem number 3. So I hope you must have I mean to say problem number 2. ठीक है, हम इस तरीके से चल रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, देन सेकंड एंड फोर्थ. तो सेकंड प्रॉब्लम में आप देखिए कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है. सो इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप VTH और RTH दोनों ही कैलकुलेट करेंगे बखूबी, और ये दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी इस प्रॉब्लम में. ठीक है, हैव अ लुक एट दिस. दिस इज सॉल्यूशन प्रॉब्लम. तो हम क्या करते हैं, पहले हम VTH कैलकुलेट कर लेते हैं. तो VTH क्या होता है? What is VTH? VTH is open circuit voltage. ठीक है, किसी भी एक्टिव सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है, किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है, और हमें ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे करेंगे?
बताइए हाउ यू कैन डू सो। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आई एम यूजिंग राइट नाउ केवीएल या मैश यूज करूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो टू कैलकुलेट वीटीएच आई विल यूज मैश हियर, ठीक है। तो मैश यूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले आप करंट को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये करंट आ रही है, आप चाहो तो करंट को एज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करंट को एज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कम से कम वेरिएबल्स को रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 2 I करंट यहाँ से आ रही है, ये I यहाँ जा रही है, तो इस तरफ कितनी करंट जा रही होगी? कॉमन सेंस बताता है ये करंट कितनी होगी, I होगी, है ना। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, आई विल यूज वाइट पेन। ओके, so this current will be IY here and IY this side, okay. And the current on just a moment. Oh yeah, I'm so sorry. There was some disturbance in the background, so that's why I hold it up myself. So now, so there is this current IY flowing here, and अगर आप VTH की बात करो या ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करो इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो अगर मुझे ये करंट IY पता चल जाए, तो VTH किसके बराबर होगा? सॉरी, इट विल बी 8 I Y के बराबर होगा, ठीक है। तो बस मैं अब सटासट यहाँ पे आई एम डूइंग दिस KVL here only, okay। So how much it will be? It will be, देखो ध्यान दो, गेन कितना है 5 इस बैटरी के अक्रॉस, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर गेन हो रहा है करंट की डायरेक्शन में अपोजिट चल रहा है और 10 I फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 6 I का इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, फिर क्या हो रहा है 8 I का ड्रॉप हो रहा है इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, सो इट विल बी 5 माइनस 4 I equal to 0, and what will be IY, and that will be 5 upon 4 ampere. So what is VTH? VTH will be equal to 8 into 5 upon 4, and that is 10, ठीक है। जनरली जब हम KVL लगाते हैं हम I को कैलकुलेट करते हैं, और जनरली जब हम KCL लगाते हैं हम V को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, सो VTH we have calculated, now we will move on to RTH। RTH निकालने का तरीका वही है, हम एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसको इधर मूव कर लेते हैं। ओके, so this is okay, let me remove this। So now we are calculating the RTH। कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो RTH निकालने के लिए सबसे आप पहले क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप डीएक्टिवेट करोगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। डीएक्टिवेट मतलब अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दोगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दोगे। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, एक इनएक्टिव सर्किट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते RTH, तो हम इसको एक्टिवेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स अलग से लगाएंगे, एंड दैट विल बी Vx एंड Ix। तो यहाँ पे RTH कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन RTH विल बी Vx अपॉन Ix। बस अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, नोडल लगाते हैं इसमें, ठीक है। वी विल अप्लाई नोडल in this problem to calculate the value of RTH। Okay, so if you will look at the point A, then at this particular point A, the voltage is Vx here। यहाँ से करंट कितनी आ रही है IY, यहाँ से करंट कितनी आ रही है Ix, और यहाँ कितनी जा रही है वो हम निकाल लेंगे। तो हमने KCL अप्लाई करा, KCL at P, या P नहीं A है ये, सॉरी
एक, ठीक है। तो इनकमिंग करंट कितनी हो गई, नोड की तरफ जाने वाली, आई एक्स प्लस आई वाई, और आउटगोइंग करंट कितनी हो गई, वी एक्स अपॉन एट, इसको जीरो मान लो, केसीएल जब हम अप्लाई करें तब, ठीक है। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एट। सर वी एक्स और आई एक्स तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, आई वाई इज नॉट लुकिंग गुड टू मी, तो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ आई वाई, या फिर मैं आई वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ वी एक्स एंड आई एक्स, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सर अभी तो आपने कहा था केसीएल जब हम लगाते हैं तो हम करंट्स को नोड वोल्टेजेस की फॉर्म में लिखते हैं बेटा, लेकिन अभी मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे वी एक्स अपॉन आई एक्स रखना है, तो मैं आई एक्स को रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। आई एक्स इज द नीडेड वेरिएबल, ठीक है, ये गणित की बात है, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वास्ता नहीं है। आई वाई इज द वेरिएबल विच नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, क्वेश्चन में गिवन है, और वी एक्स में मुझे चाहिए, आई एक्स इज रिक्वायर्ड, वी एक्स इज रिक्वायर्ड, आई वाई नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। बस अब मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, इस वाले एंड पे रेड कलर का निशान लगा रहा हूँ, सो सॉरी रेड नहीं आया, कुछ और ही आ गया, ओके। अब मैं इस वाले लूप में दोबारा से क्या लगाऊंगा, केवीएल लगाऊंगा, देखो कैसे लगता है, ठीक है। ये सोचना, मैं जल्द इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सर्किट को एनालाइज करना देर तक, केवीएल इन लूप, ठीक है, लार्ज वन क्या हो जाएगा, देखो 10 i y, यहाँ करंट कैसी जा रही होगी, इधर i y गई तो इधर भी कितनी जाएगी, i y, तो आप करंट के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 i y, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर माइनस यहाँ इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यहाँ आ जाओ, vx, ये हो जाएगा माइनस vx इज इक्वल टू 0, इससे आपको क्या मिल गया, 10 - 6 4 i y इज इक्वल टू vx, दिस implies that iy इज इक्वल टू क्या मिल गया, vx अपॉन 4, बस काम तमाम, इस iy को इसमें रखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ix प्लस iy इक्वल टू क्या हो गया, vx अपॉन 4 इज इक्वल टू vx अपॉन 8, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो ix इज इक्वल टू क्या होगा, vx अपॉन 8 आएगा माइनस का, इसका मतलब vx अपॉन ix कितना आ गया, -8, so this is nothing but RTH, ठीक है। ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसमें VTH की वैल्यू 10 आ गई और RTH की वैल्यू आ गई -8, ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, हैव अ लुक एट दिस, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है और कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। इसके अंदर भी एक डिपेंडेंट सोर्स है और ये सारे ही क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम में करंट सोर्स था, ठीक है, इस प्रॉब्लम में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसमें ये सॉरी इसमें करंट सोर्स पैरेलल में लगा हुआ था, है ना, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, इसमें करंट सोर्स पैरेलल में है, कभी ध्यान देना बाद में जब इन सॉल्यूशंस को देखो, ठीक है। Okay, so now what we are going to do, we are going to calculate VTH, that is open circuit voltage, for problem number 4. How we will do so? VTH is equal to what? So what is VTH? VTH is open circuit voltage. मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको नोड से सॉल्व करूं, नोडल से, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे पीडीएफ में मैंने दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है, आपका मन है तो आप मैश वाले तरीके को भी देख लीजिए। देखिए इन दोनों वोल्टेज को, इन दोनों नोड्स को हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ रखा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक सुपर नोड बन गया। सर सुपर नोड एक ऐसा नोड है जिसमें कुछ भी सुपर नहीं होता, बस हम उसको एक मान के चलते हैं, ये एक नोड मान लेते हैं पूरे, ठीक है। तो बस इस नोड के पास करंट ये आ रही है, ये हो गई इनकमिंग करंट 8 एम्पियर, बहुत अच्छी बात है, दे रखी है। एक करंट ये हो गई, ये आउटगोइंग मान ले रहे हैं, ये करंट भी हम आउटगोइंग मान ले रहे हैं, तो बस इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इसको मानने से कोई फायदा नहीं क्योंकि ये पूरा एक ही नोड है, तो इसकी करंट हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग करंट किसके बराबर है, 8 एम्पियर, आउटगोइंग करंट, ये वाली करंट किसके बराबर होगी बताओ, ये होगी Vy अपॉन 6, ध्यान देना कैसे आएगी, Vy अपॉन 6, सोचना इस बारे में, प्लस
इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ वी वाई था, फिर यहाँ से यहाँ गए तो गेन हो गया 4 वी वाई का, तो यहाँ आ गया 5 वी वाई। सो दैट विल बी 5 वी वाई माइनस 0 अपॉन 5। So this is the relation. So 8 equal to Vy आपने ले लिया कॉमन, so 1 upon 6 plus 1 Vy. So this will come out to be Vy equal to, this will come out to be how much? ये हो जाएगा 6 plus 1 7/6, 8 into 6/7 and that is 48/7। अब बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है, दैट इज 5 वी वाई, इट्स नॉट वी वाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 5 वी वाई, 5 वी वाई। so so vth will be equal to, vth will be equal to 5 वी वाई and that is 5 into 48/7 and that is 240/7 volt. Is that okay? Okay, so moving on to the calculation of RTH। RTH हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, आप सोचो कि इसमें क्या अप्रोच लग सकती है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हम RTH लगाएंगे निकालेंगे इसमें, तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ध्यान दो, सोचो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आरटीएस निकालने के लिए, सर वी विल डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर करंट सोर्स है तो हम उसको क्या कर देंगे, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, as this circuit does not contain any independent source, to activate it we will connect a external independent source, so that will be Vx and this will be Ix। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मैं दोबारा से सुपर नोड लगाऊंगा, मुझे सुपर नोड लगाना अच्छा लगता है, तो मैं सुपर नोड लगाऊंगा। देखो ये इसके अंदर सुपर नोड बन रहा है, ये क्योंकि ये दोनों नोड्स जो हैं ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सुपर नोड बन जाएगा। दिस इज अ सुपर नोड। ओके, ठीक है। तो आई एम अप्लाइंग द सुपर नोड। करंट में कौन कौन सी मान लूंगा, ये करंट हो गई आउटगोइंग, ये करंट आउटगोइंग हो गई, ये करंट आउटगोइंग हो गई, और आई एक्स क्या हो गई, इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट आई एक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट थ्रू थ्रू 6 ओम। 6 ओम से कितनी करंट बह रही होगी, वी वाई माइनस 0/6 प्लस इस पॉइंट पे करंट कितनी होगी, ये कितना हो गया 5 वी वाई, 5 वी वाई माइनस 0/5, 5 वी वाई माइनस 0/5। सो दिस इज आई एक्स इज इक्वल टू Vy/6 plus Vy and that will be Ix is equal to Vy/7/6, ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सर Vx Vy हट जाए यहाँ से, Vy की वैल्यू आ जाए इन टर्म्स ऑफ Vx या Ix, इन टर्म्स ऑफ Vx सॉरी, बिकॉज मुझे Vx/Ix चाहिए। Vx/Ix क्या होगा, RTH होगा, तो मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा, ठीक है। So what will I do? I will apply KVL in this loop, in this loop, ठीक है। कैसे करूंगा देखता हूँ मैं। हम्म, इसमें मैं इस वाले में लगाऊंगा। This is how I am going to apply। तो ध्यान दो, so this will be Vx is equal to, Vx is equal to 4Ix, 4Ix, this is the drop across this 4 ohm resistor, okay, plus 5 यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 5 वी वाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, करंट की वैल्यू नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वी वाई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई एक्स एंड वी एक्स। ओके, अब बस मेरा काम हो गया, वी एक्स माइनस 4 आई एक्स is equal to 5 वी वाई। जस्ट okay, so now we have calculated the value of
Vy in terms of Vx and Ix. So I will substitute this value in this equation. Okay, so what will I get? I will get Ix is equal to 7 upon 6. What is Vy? Vy is Vx minus 4 Ix upon 5. ठीक है, तो इसको अब सेपरेट डिवीजन कर लेते हैं. आई एक्स थोड़ा सा awkward सा आंसर आ रहा है, बट never mind. So this will be 7 upon 30 Vx minus 28 30 Ix. ठीक है, Ix को एक तरफ कर लो, तो 1 plus 28 upon 30 Ix is equal to 7 upon 30 Vx. बस अब मैं क्या करूँगा, अपना कैलकुलेटर यूज करूँगा, इस आई एक्स को लाऊंगा नीचे यहाँ. ठीक है, ये 30 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा. इसको यहाँ से हटा देंगे. तुम लोग ऐसे मत करना, सॉल्व इट कम्प्लीटली. ठीक है, ये हो गया वी एक्स अपॉन आई एक्स. तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर से, so this is again not coming out to be a very good answer, but absolutely correct answer. It is RTH is equal to Vx upon Ix, and it comes out to be 58 upon 7 ohm. ठीक है, so this we have already given to you all the four answers, and I hope this problem was understood by all of you. So try to understand the tricks. जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई, तो इसमें जो वी वाई आ रहा था इसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वी एक्स अपॉन आई एक्स चाहिए. ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे केवीएल लगाया और इस तरीके से लगाया कि उसके अंदर वी वाई आए, आई एक्स आए और वी एक्स आए. तो इसमें लगाया तो ऑटोमेटिकली ऐसा आ गया कि मेरा काम इसमें क्लियरली हो गया. ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस. I have solved every problem using one method only, that is KVL. That is either nodal or mesh. You should solve it using both the methods. Okay, thank you so much. Please solve this problem. Please share it with the students who need it. And I'm so sorry for putting the video after a long time. I was not well. So I need your prayers to get well soon, and also please share these videos with the students who need these things, and please like, share and subscribe. Thank you so much and have a great evening. Bye bye.